खुदा उस खुदा को मानते हैं नेसेसरी बीइंग का टाइमलेस होना जरूरी है, क्योंकि वो टाइम का क्रिएटर है। जब उसने टाइम को क्रिएट किया तो वो खुद टाइम पे कैसे होगा? उसने जब स्पेस को क्रिएट किया तो खुद स्पेस में कैसे होगा? अगर वो पहले तो आप मुफ्ती साहब और मुफ्ती साहब के उस्ताद यासिर नदीम अल-वाजदी साहब दोनों का जो अकीदा है वो सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि खुदा भी किसी टाइम और स्पेस में था। नहीं, फिर वो आज भी नहीं है, वो तो लाजमान और लामकान है, यानी वो नहीं है। वो लाजर। अच्छा, फिर उसने साथ में अपने आप को गैर महदूद भी करार दिया है। गैर महदूद यानी वो इन्फिनिट है, गैर महदूद है। उसको देखिए, मुफ्ती साहब या अशारा और मातुरिदी अकीदे पर रखने वाले जितने भी उलमा हो, ये लोग जब मुसलमानों से मिलते हैं तो वहाँ पर खुदा की सिफत कुछ और बताते हैं, और जब मुल्हिदीन से इनका मुनाजरा या डिबेट होती है वहाँ पर खुदा की सिफत कुछ और बताते हैं। जैसा कि मुफ्ती साहब ने भी और मुफ्ती साहब के उस्ताद ने भी दोनों ने कहा कि खुदा मुल्हिदीन के सामने खुदा जो है वो टाइमलेस स्पेसलेस है, यानी खुदा टाइम और स्पेस से बाहर है। लेकिन ये लोग मुसलमानों से जब मिलते हैं, जैसा कि मैंने क्लिप भी चलाया, वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि खुदा की ज़ात जो है वो लामहदूद है। और जब खुदा को लामहदूद मानने वाले मुल्हिदीन के सामने ये कह रहे होते हैं कि खुदा टाइम और स्पेस से बाहर है, तो यहाँ पर कोई ये नहीं समझे कि ये लोग ये कहना चाहते हैं कि खुदा वो अर्श के ऊपर ही है और ज़मान और मकान में नहीं है, जैसा सल्फ़ी अकीदा है। देखिए, जब ये लोग कह रहे होते हैं खुदा टाइम और स्पेस से बाहर है, तो ये दो नज़रिए वाले होते हैं। पहले नज़रिए वाले तो जिनका मानना ये होता है टाइम और स्पेस जिसका हकीकत में खारिज में कोई वजूद है ही नहीं, सिरे से उस वजूद को ही नहीं मानते। उनका मानना है कि टाइम और स्पेस ये सब सिर्फ और सिर्फ खुदा के ख्याल में है। पहले नज़रिए वाले तो ये होते हैं। और दूसरे नज़रिए वाले जिनका नज़रिया ये होता है कि खुदा ने ही इस टाइम और स्पेस की सूरत को इख्तियार कर लिया है, तब्दील कर लिया है अपनी सूरत को। अब क्योंकि ये सूरत बदल गई है खुदा की, ये मट्टी है, ये पत्थर है, ये आग है, ये पानी है, ये ज़मीन है, ये आसमान है, ये कोई एक मखलूक तो नहीं, अलग अलग मखलूक है और अलग अलग शेप में, अलग अलग इस पे अलग अलग उसमें है। तो क्योंकि अब ये बदल गई है और मखलूकात है तमाम, तो इसको खुदा नहीं कह सकते, क्योंकि खुदा ने अपनी असल सूरत जो खुदा की सूरत थी लामहदूद, उसको अलग अलग टुकड़ों में तब्दील किया, मतलब तब्दील कर लिया है। तो यहाँ पे ये कहना ये क्या चाहते हैं, देखिए खुदा की ज़ात जो असल सूरत है उसको लामहदूद मानते हैं, लेकिन टाइम और स्पेस को जो ये सब है ये महदूद है, महदूद मानते हैं ना इसको, तो इसलिए वो कहते हैं खुदा टाइम और स्पेस से बाहर है। यानी असल जो खुदा की सूरत है लामहदूद, वो टाइम और स्पेस लेस है, टाइम और स्पेस से बाहर है। तो यहाँ पे देखिए दोनों नज़रिए अलग अलग है। एक जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो वजूद को, हमारे वजूद को ये लोग हकीकी वजूद ही नहीं मानते, अल्लाह का ख्याल नहीं मानते। दूसरे नज़रिए ये बताया कि खुदा की तब्दील शुदा सूरत मानते हैं ये लोग। अब देखिए, जब ये लोग कह रहे होते हैं ना मुल्हिदीन के सामने खुदा टाइमलेस और स्पेसलेस है, यानी टाइम और स्पेस से बाहर है, और मुसलमानों के सामने जैसा कि मैंने बताया क्या कहते हैं, खुदा लामहदूद है। अगर वहाँ पे ये लोग कहेंगे मुल्हिदीन के सामने खुदा की ज़ात लामहदूद है, तो मुल्हिदीन पलट कर एक जो लॉजिकली सवाल है वो करेगा, हर कोई करेगा, तुम मानते हो खुदा की ज़ात लामहदूद है और तुम कह रहे हो खुद जो टाइम और स्पेस से बाहर है। अब एक चीज़ को तुम टाइम और स्पेस से बाहर मान रहे हो और उसको लामहदूद भी कह रहे हो, दोनों बातों में टकराव है, आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। क्योंकि जो चीज़ लामहदूद होगी तो तमाम ज़रूरी है कि जितनी भी चीज़ आप गिनवा रहे हो उसी में हो, तभी उसको आप लामहदूद कहोगे, वरना लामहदूद कहने का कोई मतलब तो नहीं होता ना। जब आप एक चीज़ को लामहदूद मान रहे हो मतलब तमाम चीज़ों को उसके अंदर मानोगे, लेकिन वहाँ पे वो ये बात कह नहीं सकते ना। असल मसला ये है, जब वो मुल्हिदीन के सामने हम ये कहेंगे, जो उनका असल अकीदा है वहदतुल वजूद का, वो कहेंगे कि हर जो तमाम मखलूकात है उसका हकीकत में एक ही वजूद है। तो यही तो मसला है अवाम के सामने, जो सबसे बड़ी चीज़ जो छुपाई जाती है, जैसा कि इनकी किताब में भी लिखा है शमाइम इमदादिया में, अवाम के सामने वहदतुल वजूद की तावील की जाती है ताकि अवाम जो है वो ज़िंदगियत में ना पड़े। पेज नंबर 32 पे लिखी हुई शमाइम इमदादिया में इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब ने लिख के गए ये बात। तो इसीलिए अवाम के सामने इतनी बड़ी बात बताई नहीं जाती, इनका जो नज़रिया है। अब देखिए, कोई कहे कि नहीं वहदतुल वजूद का नज़रिया हम नहीं मानते, तो फिर भाई तुम लामहदूद क्यों कह रहे हो? लामहदूद जब तुम कह रहे हो एक चीज़ को, तो तुम वहदतुल वजूद के नज़रिए को मान रहे हो, तभी तो कह रहे हो लामहदूद, वरना लामहदूद कहने का मतलब क्या हुआ?
अब तमाम वजूद को उस वजूद के अंदर मान रहे हो, तभी तो लामहदूद कह रहे हो, और इसी को तो वादतुल वजूद बोलते हैं। और इसी लामहदूद मानने की वजह से ये लोग अल्लाह की सिफत नुज़ूल यानी अल्लाह आसमान और ज़मीन पे नाजिल होता है इसका इनकार करते, अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने का इनकार करते, और इसी और लामहदूद मानने की वजह से अल्लाह के हाथ का इनकार करते, अल्लाह की पिंडलियों का इनकार करते, अल्लाह की उंगली का इनकार करते। जो तमाम सिफत कुरान और हदीस में अल्लाह की आई है उसका इनकार करते। क्यों इनकार करते हैं? क्योंकि ये लोग लामहदूद मानते हैं। जब लामहदूद ये लोग मानते हैं यानी वादतुल वजूद, तो ये सब सिफत का इनकार इनके लिए लाजिम आता है, तो ये लोग इनकार कर देते हैं ये सब सिफत का। अब देखे, और जवाब में ये लोग कहते हैं, देखे अगर ये मान लिया जाए ना सिफत अल्लाह के हाथ है, अल्लाह नज़ूल करता है, ये सब मान लिया जाए तो ये मखलूक की मुशाबहत हो जाती है। भाई अल्लाह सुनता है, इस सिफत को तो तुम भी मानते हो, अल्लाह समी है। अब तुम क्या कहोगे कि इंसान भी सुनता है, मखलूक़ात सुनती है, तुम कहोगे कि दोनों की मुशाबहत हो गई? नहीं, इंसान का मखलूक का सुनना ये जो है ये कमाल दर्जे का नहीं, अल्लाह का सुनना जो है वो कमाल दर्जे का है। दोनों में फ़र्क है, दोनों के सुनने में बहुत फ़र्क है। अल्लाह का सुनना हम नहीं समझ सकते वो कैसे सुनता है, लेकिन हम मानते। उसी तरह अल्लाह का हाथ हम मानते हैं, लेकिन मखलूक से तशबीह नहीं देते उसकी। अल्लाह का जो उंगली है ये मानते हैं, लेकिन मखलूक से किसी मखलूक से उसकी तशबीह नहीं देते, क्योंकि अल्लाह की कोई मिसाल नहीं। हम किसी से तशबीह नहीं देते, बस जो सिफात उसकी आई है उस सिफात पर ईमान लाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग जब कहते हैं लामहदूद, तो इससे दो मुरादों में से एक मुराद होती है, और लामहदूद से मुराद वादतुल वजूद भी होता है, जैसा कि मैंने साबित किया। अगर वाकई में मेरी बात गलत है तो इनको चाहिए आके वजाहत करे कि लामहदूद कहने से इनकी क्या मुरादें होती है। लामहदूद जब ये मानते हैं एक ज़ात को, तो इनके नज़दीक लामहदूद का मतलब क्या होता है, आके वजाहत तो करे इस बात की।